चलिए आज बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड की, खास तौर पर उसके पहले चैप्टर की। जो भी हमने पढ़ा या सुना है उसमें एक कहानी है जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, सवाल ये कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग मतलब पूरी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। बिल्कुल। तो कहानी में एक बच्चा है, रॉबर्ट कियोसाकी, और उसके पास ना दो पिता जैसे लोग थे सलाह देने वाले। अच्छा। एक तो उसके अपने पिता, काफी पढ़े लिखे, जिन्हें वो गरीब डैड बुलाता है, और दूसरे उसके दोस्त के पिता, माइक के डैड। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे पर बहुत अमीर, उन्हें वो अमीर डैड कहता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों की सोच मतलब बिल्कुल अलग थी। एकदम। गरीब डैड का रास्ता बहुत सीधा था। वो कहते थे खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि अच्छी नौकरी मिले। सेफ एंड सिक्योर, हाँ बिल्कुल। किसी बड़ी कंपनी में बढ़िया सुरक्षित नौकरी। उनका पूरा जोर इसी पर था। लेकिन अमीर डैड वो कुछ और ही कहते थे। उनका कहना था कि नौकरी के पीछे भागना तो चूहे दौड़ जैसा है ना। हाँ बिल्कुल। वो कहते थे कि अगर सिर्फ नौकरी के लिए काम करोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे। असली बात है ये सीखना कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। अब सोचिए, एक बच्चा, उसके लिए कितनी कंफ्यूजन वाली बात होगी ये। हाँ, और ये सिर्फ सलाह का फर्क नहीं था, ये तो दुनिया देखने का नजरिया ही अलग था। जैसे आपने कहा, गरीब डैड हमेशा सुरक्षा देखते थे। हाँ, उनकी सोच ज्यादातर यहीं रुक जाती थी कि अरे ये तो हम खरीद ही नहीं सकते। मतलब एक लिमिटेशन वाली सोच। सही कहा। उनका फोकस था कि महीने की पगार आए, जॉब सेफ रहे। और वहीं अमीर डैड, उनका नजरिया एकदम उल्टा। वो ये नहीं सोचते थे कि क्या नहीं हो सकता। वो पूछते थे कि कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। उनका सवाल होता था इसे खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। ये सोच का ही तो फर्क है सारा। एक तरफ सीमाएं थीं, दूसरी तरफ संभावनाएं तलाशी जा रही थीं। उनका पूरा ध्यान था संपत्ति बनाने पर। संपत्ति यानी एसेट्स। हाँ, एसेट्स वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। लायबिलिटीज यानी देनदारियों से अलग जो पैसा निकालती हैं। वो लगातार अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाते थे जो और पैसा कमा कर दें। मतलब एक सुरक्षा ढूंढ रहा था और दूसरा आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल, यही फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये पैसे की समझ की बात है। क्योंकि स्कूल तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर शायद ये नहीं कि पैसों को मैनेज कैसे करें या उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। हाँ बिल्कुल सही। इस चैप्टर का और शायद पूरी किताब का ही सबसे बड़ा सबक यही है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की समझ, ये कितनी जरूरी है। स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार कर सकता है, अच्छा प्रोफेशनल बना सकता है, लेकिन पैसे का खेल वो आपको खुद समझना पड़ता है। जैसे कि निवेश क्या है, एसेट और लायबिलिटी में असल फर्क क्या है। आपको कंट्रोल करे। अमीर डैड इसी सोच के फर्क पर जोर देते थे और शायद